आज हम आपको हिंदी ग्रामर का फर्स्ट लेसन जो क्या है वाक्य। वाक्य होते क्या है? शब्दों का सार्थक पद समूह कहलाता है वाक्य। शब्दों का सार्थक पद समूह वाक्य कहलाता है। ठीक, वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। वाक्य होते हैं ये रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे होते हैं सरल वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया का बोध होता है, जैसे राम विद्यालय जाता है। ये पूरा वाक्य है जहां पर केवल एक ही क्रिया का बोध, एक ही क्रिया का बोध होता है। अब यहां पे ये तो हो गया आपका कर्ता, ठीक है, ये हो गया आपका कर्म और ये हो गई आपकी क्रिया जाना। तो जहां पर केवल एक ही क्रिया का बोध होता है वो होता है आपका सरल वाक्य। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जहां पर 2 क्रियाओं का बोध होता है और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे समुच्चय बोधक वाक्य वे होते हैं जिसमें 2 शब्द, 2 वाक्य या 2 वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक वाक्य। समुच्चय बोधक वाक्य होते हैं और, परंतु, इसीलिए, लेकिन, तब, कि, ये सब होते हैं संयुक्त वाक्य बनाने के लिए समुच्चय बोधक शब्द। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, संयुक्त वाक्य का, मुझे मालूम है, कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो यहां पर एक तो हो गया ये वाक्य और एक हो गया दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य। अब यहां पर दोनों वाक्यों के बीच में की है और की क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। दोनों वाक्यों के बीच में अगर की हो, परंतु हो, और हो, इसीलिए हो, लेकिन हो, तब हो, ये सब आते हैं सरल, उसमें
संयुक्त वाक्य में। अब आता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, वहां पर होता है मिश्र वाक्य। एक तो होता है इसमें प्रधान उपवाक्य और एक होता है यहां पर शेष आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में जहां जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहां मिश्र वाक्य होता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में तीन होते हैं। एक तो होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये होते हैं मिश्र वाक्य के तीन भेद। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य वे होते हैं जो वाक्य में संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे और संज्ञा आश्रित उपवाक्य बनाने के लिए दो वाक्यों के बीच में की का प्रयोग, दोनों वाक्यों के बीच में की हो। विशेषण उपवाक्य बनाने के लिए जो जिसे जिससे जो जिसने जिसने और जिसको, ये समुच्चय बोधक शब्द हो दोनों वाक्यों के बीच में। अब जरूरी नहीं है वाक्य के बीच में हो, वाक्य के पहले भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। क्रिया विशेषण वे होते हैं जिसमें परंतु, जहां, तब, जब, जैसे, इसीलिए इनका प्रयोग होता है। अब मैं वाक्य बता रहा हूं संज्ञा आश्रित का। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान इसमें है कि जैसे एग्जाम्पल है अध्यापक बोला कि कल से कक्षाएं चालू नहीं होंगी। ये आपका संज्ञा का एग्जाम्पल है। अब संज्ञा आश्रित में प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है, ये केवल पहचान बतानी है। दोनों वाक्यों के बीच में की है, की से इधर वाला जो वाक्य है वो तो हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, और की से जो इधर वाला जो वाक्य है वो हो गया आपका संज्ञा आश्रित
उपवाक्य। केवल संज्ञा आश्रित उपवाक्यों की पहचान होती है कि दोनों वाक्यों के बीच में एक समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हो। यह हो गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, अब इसके बाद होता है विशेषण। दूसरा है आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसकी पहचान है जो जिसे जिसने या जिसको, ये दोनों वाक्यों के बीच में हो। जैसे एग्जांपल है, पिताजी ने वो मकान बेच दिया जो पुराना था। ये पूरा वाक्य है। अब इसमें से प्रधान उपवाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य ये सब समझना है। तो ये यहां पर आ गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, जो से इधर वाला जो वाक्य है आपका, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य, और पुराना था ये हो गया आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित की पहचान ये है जिसमें दोनों वाक्यों के बीच में की है। विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान ये है दोनों वाक्यों के बीच में जो, जिसे, जिसने या जिसको सब अव्यय शब्द हो। और आपका तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। एग्जाम्पल है जैसे क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है, जितना बेच सकता था, जितना बेच सकता था उसने सामान बेच दिया, उसने सामान बेच दिया। ये पूरा वाक्य है। अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या होती है? जितना, उतना, जहां, जैसे, परंतु, इसीलिए, तब, जब, जिसने, जिससे, ये आज है वहां पर। अब जैसे यहाँ पे आया है जितना, यहां तक, ये तो हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, और यहां से यहां तक ये हो गया आपका